नमस्कार मित्रों। तो कैसा रहा आज का दिन? उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि बाजार जो कल वीडियो बनाई थी उस वीडियो में जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के हिसाब से ही चला है। कुछ बहुत वैसा नहीं हुआ। तो खैर, चलिए देखते हैं कल हम लोगों ने क्या कहा था और क्या वैसा हुआ बाजार। तो आइए बात करते हैं। बाजार एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद बाजार ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो बाजार आ गया अपने लगभग सपोर्ट के लेवल 82,189 से 82,230 के रेंज पे। यहाँ से बाजार ऊपर गया, फिर ऊपर फिर नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आ गया। तो इंडेक्स में हमेशा अगर आप इंडेक्स को देख कर ट्रेड करोगे तो आप अक्सर ट्रैप में ही फंसोगे। आप इंडेक्स को मत देखो, आप प्रीमियम का एनालिसिस करो, क्योंकि बायर हो या सेलर प्रीमियम को ही देखता है, प्रीमियम पे ही फोकस करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक प्रीमियम की। प्रीमियम का नाम है 81,900, जो कल बताया था। इस प्रीमियम का एक लेवल था 512 का, सेकंड लेवल है। बाजार आया यहाँ पे 512 पे, तो इसने पहला ट्रेड यहाँ पे दिया। मैंने बोला कि 512 पे आए, विक बनाया, आप एंट्री मारो। 512 से लगभग 503 से लगभग 20-30 पॉइंट का आप ऐसा रखो, ठीक है ना। 30 पॉइंट का रखो, 35 पॉइंट का रखो। अच्छा प्रीमियम है तो लगभग 40-45 पॉइंट का भी रखना पड़ेगा। अब देखिए 500 प्लस पॉइंट का अगर प्रीमियम है तो आपको कम से कम 40 से 50 पॉइंट का रखना पड़ेगा एसएल, क्योंकि 500 पॉइंट का अगर प्रीमियम है, 500 रुपए के भाव पे है, तो उसका टारगेट भी तो आपको उस हिसाब से मिलेगा। आप देखिए ना, 500 498 रुपए का लेवल लगा हुआ है, 503 का लेवल लगा है, बाजार आया है 440 पे आया है, तो उसके बाद बाजार सीधे सीधे 700 पे चला गया। पहला एक ट्रेड तो आपको इसी लेवल पे ये मिला, दूसरा ट्रेड आपको ये मिला, तीसरा ट्रेड आपको ये मिला, ठीक है। ये तीन ट्रेड बैक टू बैक आपको, पहला ट्रेड आपको मिला 9:25 पे, सेकंड ट्रेड आपको मिला 9:55 पे, थर्ड ट्रेड आपको मिला 11 बजे। ये तीन ट्रेड आपको बैक टू बैक मिले। फिर उसके बाद प्रीमियम जो है अपना ये सपोर्ट ब्रेक करता है। जब ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है यानी रेड लेवल, ये जो रेड था लेवल ग्रीन हो गया था उस वक्त, तो ग्रीन जोन को ब्रेक करेगा तो इसके नीचे वाले ग्रीन जोन पे हमें बाई करना है। आप देखिए जैसे ही प्रीमियम गिरा है, गिरने के बाद सॉरी ये प्रीमियम जैसे ही 503 के नीचे आया अप्रोक्स, ये जो है अपना एसएल ब्रेक किया है, उसके बाद सीधे ये इस लेवल पे आ गया है। तो हम लोग को क्या करना है कि जैसे ही प्रीमियम अगर अपने जो सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें उसका नीचे का लेवल देखना है, जो मैंने बताया था 193 रुपए का लेवल है, ठीक है। तो बाजार जो है 193 रुपए के, 198-93 रुपए के लेवल पे जैसे ही आया है, उसके बाद बाजार फट गया ऊपर। बाजार लगभग 2 बजे के आसपास आया है। 2 बजे से लेकर के जैसे बाजार गया ऊपर तो 503 का सीधे टारगेट है, यानी 2.5 गुना पैसा। 200 के आसपास भी अगर प्रीमियम खरीदा होता, 2 दूना 4 और 500। कहीं भी कैंडल नहीं रुकी, 1 2 3 4 4 कैंडल में टारगेट दे दिया, है ना। अब पुट की बात कर लेते हैं। बाजार आज समय हमारी ऐसी थी जो पुट में भी ट्रेड दिया है। पुट में सबसे नीचे का जो लेवल्स लगा रखा था वो हमने लगा रखा था 92 का, उसके ऊपर का 188 का, उसके ऊपर का 363 का, ठीक है। और एक लेवल 292 रुपए का मार्केट में मैंने लगाया था, उस वक्त लगाया था, प्रोडिक्ट किया था जब मार्केट ओपन ही हुई थी, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले बाजार देखिए, बाजार ओपन हुई, बाजार ओपन होने के बाद बाजार ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई, इस लेवल पे आई, इस लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाई, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बाजार जो है अप्रॉक्स जो है ये लेवल हमारा 100 वाला, 100 का मतलब है ये बाजार आया है 121 पे, 20 पॉइंट ऊपर है। चलो आप इसमें नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, वैसे रिस्की ट्रेडर तो ले लेता है, लेकिन बाजार यही ऊपर नीचे करते करते बाजार अपने इस 93 रुपए के लेवल पे आई। मैंने बोला था कि 93 रुपए का लेवल है, इसको छोड़ना नहीं। जैसे ही बाजार यहाँ पे आई, बाजार ने 4-5 गुना प्रॉफिट दिया, 9×45, ठीक है। तो देखिए ना आप, 460 रुपए के आसपास, 470 रुपए के आसपास का टारगेट दिया। ये तो थी सेंसेक्स की बात। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का भी सीन यही रहा, निफ्टी भी अप्रॉक्स
इंडेक्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मूव नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा प्रीमियम है वो मूव किया है। प्रीमियम में 137 रुपये का लेवल लगा हुआ था। 137 रुपये से प्रीमियम का टारगेट 173 रुपये था। प्रीमियम ने एक नहीं तीन तीन बार पैसा दिया है। पहला पैसा यहाँ दिया, दूसरा पैसा यहाँ दिया, तीसरा पैसा यहाँ दिया, देखिए ना। फिर उसके बाद ये प्रीमियम टारगेट दे करके फिर ये रिलीज होकर के सीधे नीचे आ गया, नीचे वाले इस ब्लू जोन में। ब्लू जोन ये जो लेवल है ब्लू जोन का, ये हम आपको एनालिसिस वीडियो में नहीं, लेकिन हाँ ट्रेडिंग को जो कोर्स वीडियो है उस कोर्स में आपको जरूर सिखाएंगे ये लेवल निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये लेवल जो 97 रुपये का निकाला था, ये लेवल हमने निकाल लिया था अप्रॉक्स करीब 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास। मगर इस लेवल पे ट्रेड जो था वो इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि इस लेवल पे कैंडल जितनी भी थी नेगेटिव क्लोज हो रही थी। अंत में लगभग ये 2:05 पे पॉजिटिव कैंडल साइन दी हमको। पॉजिटिव कैंडल जब साइन आया है पॉजिटिव कैंडल का, तब हम समझ गए कि बाजार अब यहाँ से पुट साइड ही चला जाएगा, सॉरी कॉल साइड फिर से चला जाएगा। तो अगेन जब ये प्रीमियम ब्रेक होकर के जब रीटेस्ट के लिए आया है 97 के आसपास, तब हमने एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद एंट्री मारने के बाद आपको सीधे टारगेट आपको 137 रुपये का दिया। ये तो रही बात कल की। बहुत से लोग यही कहेंगे कि ये प्रीमियम, ये जो लेवल आपने मार्केट में ऐसे बना लिया, मुझे नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, अब पुट के प्रीमियम की एक बार बात कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। पुट में भी वही सीन रहा। पुट का एक लेवल 76 का रखा था, तो 76 के आसपास तो नहीं आया, लेकिन 82 के आसपास प्रीमियम 3 बार आया। 1 2 ये 3 बार, ठीक है। आप यहाँ से चाहते तो 3 बार आपको यहाँ से टीपी मिला है, ठीक है। तीसरी बार तो ऐसा टीपी मिला है कि वो 180 के आसपास पहुँच गया। तो कहने का मतलब ये है कि लेवल्स पे जरूर फोकस करो। लेवल्स 2-4-5 पॉइंट ऊपर या 2-4, देखिए ना 77 पे मेरा लेवल लगा है, 76 पॉइंट कुछ पे, और इसका लो जो है 81 है। अब बताइए 70 और 5 82, तो 5 पॉइंट जो है भाई साहब बफर देना पड़ेगा आपको जब बाजार आपके उस पे हो, साइडवेज हो। साइडवेज बाजार में भी पैसा बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉल की। कॉल का प्रीमियम है कल सेंसेक्स का जो प्रीमियम है 82,600। 82,600 का एक लेवल जो डिमांड जो निकाली है, सॉरी हाँ डिमांड जो निकाली है वो है 362 रुपये। 362 के आसपास बाजार आता है, बाजार वीक बनाता है, आप तुरंत एंट्री मारो 478 रुपये के लिए। सेकंड टारगेट लगाओ 600 रुपये का, ठीक है ना। उसके ऊपर भी टारगेट है, भर भर के टारगेट है। ये देखो 736 तीसरा है ये, ठीक है ना। तो आपको बीच में कॉल में ट्रेड नहीं करना है। या तो ये लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है, ब्रेक होने के बाद या तो इसके हाई पे, और या तो फिर आप इसको कैंडल को यहाँ नीचे आने दीजिए ना धागे पे। क्यों परेशान होते हो, आने दो लेवल पे। 478 रुपये है, थोड़ा महंगा ही तो मिलेगा प्रीमियम, लेकिन सेफ मिलेगा। पैसा आपका जल्दी असल नहीं जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, ये तो था कॉल। अब बात कर लेते हैं कल के पुट की। पुट कैसे पुटाएगा? पैसा तो वैसा पुट में ही बनता है, लेकिन पैसा कॉल में भी बनता है। तो बात करते हैं। 402 रुपये की क्लोजिंग मिली है। प्रीमियम है 82,100 का। प्रीमियम का नीचे का जो लेवल है 340। बाजार कहीं भी खुले, बाजार इस लेवल पे आए, आप ऊपर के लिए अटेम्प्ट करिए, बाजार इसको ब्रेक करता है। देखिए एंट्री लेने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। आपको एंट्री भागती कैंडल में, भरभराती कैंडल में नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल ये देखिए, आपके सामने है ये एग्जांपल देखिए। बाजार आया, नीचे आया, ये जो कैंडल देख रहे हो आप, इस कैंडल पे एंट्री नहीं है। अगर ये जो कैंडल है, बात समझिए, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल जो बन रही है दिस वन, इस कैंडल, ऐसी कैंडल अगर इस लेवल पे बने, ऐसे ऐसे अगर बने, तब आप समझो वो एंट्री है, वो पॉजिटिव एंट्री है, ठीक है ना, वो नेगेटिव एंट्री नहीं है। आप एक बात आपको समझना पड़ेगा कि एंट्री किस टाइप की होती है। आप भागती कैंडल नहीं पकड़नी है। भागती कैंडल में आपको मतलब एंट्री नहीं बनानी है। अब देखिए ना, आप यहाँ पे ये देखिए फुल वॉल्यूम के साथ कैंडल, अब ये इस लेवल पे आखिर क्यों रिस्पेक्ट मिला? हालांकि टारगेट नहीं पूरा दे पाई, लेकिन रिस्पेक्ट क्यों मिला? आप समझिए ना बात को।
लेकिन जो प्रीमियम मैं ये नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम है ना। अब इस एक्सपायरी में करना क्या है, इस एक्सपायरी में यही करना है कि आप लेवल नीचे वाले देखिए, भागती हुई कैंडल नीचे आए, बड़बड़ा के नहीं लेना है, जहाँ पे विक बनाए वहाँ पे एंट्री, जहाँ पे विक बनाए वहाँ पे एंट्री। 160 का पहला लेवल है, दूसरा लेवल आपका 253 का है, 340 है, कहीं भी रुके प्रीमियम आपको एंट्री बनानी है, टीपी ऊपर है। अब बाजार यहाँ अगर ओपन होती है या यहाँ तक आ जाता है प्रीमियम, तो पहला टीपी हो जाएगा, दूसरा टीपी हो जाएगा। ऐसे अगर बाजार 160 वाट के आसपास आती है तो पहला टीपी है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। इस बात को ध्यान रखिए, कोशिश करिए सेंसेक्स में एटलीस्ट 70 पॉइंट बुक करिए, 70-80 पॉइंट। जो मोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं उनके लिए 100-200 पॉइंट होते हैं, कि मतलब 10-50 लॉट 100 लॉट ले लिए, 20 लॉट 80 लॉट हमने निकाल दी, 20 लॉट अपना ट्रेल करते चल रहे हैं धीरे धीरे, तो उनके लिए होता है। आप अगर बिगनर है तो ज़्यादा मत करिए प्लीज़। ज़्यादा करने से क्या होता है कि फिर आपको ही दिक्कत होगी। तो आइए बात कर लेते हैं निफ्टी का 25,500 का कॉल। 25,500 का कॉल की जो क्लोजिंग है 125 की क्लोजिंग है। अगर यही प्रीमियम जो लेवल लगा हुआ है 97 का, अगर 97 के आसपास आता है, पिक बनाता है, आप एंट्री मारिए। यही प्रीमियम 137 के ऊपर ही अगर ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो आपको ऐसे एंट्री नहीं बनानी है, प्रीमियम को आने दीजिए। 150-160 के आसपास क्लोज होता है, आने दीजिए, उसको नीचे आने दीजिए, 137 के आसपास आइए, वीक बनाए, आप एंट्री मारो। पहला टारगेट 173 लो, दूसरा टारगेट 210 लो। एंट्री लेवल पे ही लेनी है, एंट्री आपको बीच में कहीं नहीं लेनी है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको अपना सही जगह पे एसएल देना है तो सही जगह पे एंट्री लेनी पड़ेगी, वरना ऐसे फेक एसएल और फेक मूव के चक्कर में आप अपना पैसा ही बर्बाद करोगे। अब बात कर लेते हैं इसके पुट की। पुट क्या कहता है? पुट का सिंपल सा फंडा है बॉस। पुट 134 पे क्लोजिंग है। आप करना, खांसी आ रही है, अब सीजन जब चेंज होता है तो जुकाम तो होता ही है भाई, कोल्ड होता है, फीवर होता है। खैर 134 पे हमारा प्रीमियम है, क्लोज हुआ है। प्रीमियम का सिंपल सा फंडा, पहला बाजार जो है वो 89 रुपए के आसपास आता है, वीक बनाता है, आप एंट्री मारो 153 के लिए टारगेट। अगर यही प्रीमियम 89 पे भी नहीं रुकता है तो फिर आप एक बार ये देखें, यहाँ पे जरूर रुकेगा 68 के आसपास, और अगर 89 रुक जाता है तो बढ़िया प्राइस है, मारिए ना एंट्री। यहाँ से क्यों डरते हो? यहाँ से देने के लिए क्या है, खोने के लिए ज़्यादा नहीं है, 15 पॉइंट हो गया है, लेकिन पाने के लिए देखिए ना कितने पॉइंट है, हैं? इस लेवल को भी फ्लो में ब्रेक करेगा तो आपके पास 207 तक का टारगेट है, इसको भी ब्रेक करेगा तो आपके पास 268 तक का टारगेट है। आप सही जगह पे एंट्री बनाओ भाई, सही जगह पे एंट्री, प्रॉपर एंट्री जो है वो आपको वही पैसा बना के देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, और मार्केट इसी हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो सेलर की स्ट्रैटेजी है, सेलर साइकोलॉजी है, सेलर फुटप्रिंट है, सेलर कहाँ पे एंट्री मारता है, सेलर कहाँ पे एग्जिट होता है। क्योंकि जहाँ पे सेलर की एंट्री होती है उसके अपोजिट हमारी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि सेलर अगर शॉर्ट करता है तो हमको वहाँ पे लॉन्ग करना पड़ेगा, अगर सेलर शॉर्ट कर रहा है वहीं पे हम भी शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा नुकसान है ना। सेलर ने अगर कॉल को सेल की है तो हमें क्या करना है, आप सोचिए। सेलर जो है वो हमेशा लेवल्स पे काम करता है, सही लेवल होगा, सही लेवल पे वो प्रीमियम को गिराएगा, सही लेवल पे प्रीमियम को खाएगा, सही लेवल प्रीमियम को वो जिंदा कराएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो सेलर कॉन्सेप्ट है बहुत जल्द। अगर आप सेलर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो आप कमेंट पे लिखिए कि हाँ मुझे सीखना है, यस आई लर्न। तो मैं आपको सेलर के लिए भी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, सेलर कैसे काम करता है, सेलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेलर कैसे लोगों की लिक्विडिटी खाता है, कैसे प्रीमियम को खाता है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपका कल का दिन अच्छा होगा, शुभ होगा। दुआ करता हूँ कि आप लोग लॉस ना करो, मेरी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाओ, अच्छा प्रॉफिट बनाओ। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग सच में बहुत लॉस कर रहे हैं, कहीं से भी एंट्री मार देते हैं, 2-2 3-3 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं और लॉस 10-10 20-20 50-50 पॉइंट का ले लेते हैं। तो प्लीज़ उनके वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।